हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे हो और अच्छा कर रहे हो। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट 3 अमेजिंग थिंग्स जो आपके साथ इस साल 2024 में होने वाली है। सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग और हम लोग 3 मेन मैसेजेस भी लेंगे जो स्पिरिट आपको कन्वे करना चाहती है इस साल के, द मेन 3 मैसेजेस। एंड विदाउट अ फर्दर डिले हम लोग पाइल सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। सो वी हैव 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो भी अपनी तरफ रेजोनेट करिए यू कैन सिलेक्ट दैट पाइल। अगर आपको कन्फ्यूजन है यू कैन गो ऑन द डिस्क्रिप्शन, टाइम स्टैम्प्स के बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर पाइल। एंड येस, आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। Pile number 1. If you choose this picture, then this is your reading. I'm not kidding. Pile number 1. मैं ना I've just started your reading मैं करने वाली थी and I had a coke right now. तो मैंने ना उसको खोला और वो इतनी तेज स्पाइक मारी that instantly give me the message कि everything is this year is very important and इस साल आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाओगे. Your karma will pay off very 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 significantly. And also यूनिवर्स ने मुझे एक स्माइली दिखाया which really shows कि आपने जो मेहनत की है वो आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन, वो आपको इंटरनल हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा which you deserves and which you want maybe for such a long period of time. I am really have that energy कि आपने बहुत मेहनत की है इस साल और आप पिछले साल भी बहुत मेहनत कर रहे थे. You have dealt with मल्टीपल थिंग्स इन योर पास्ट ईयर ऑल्सो और इस साल भी यू आर लिटरली स्ट्रगलिंग अलॉट. आप गिव अप नहीं कर रहे हो. आपका कई बार मन भी करता होगा बट आप ना गिव अप कर नहीं पाते होंगे. सो आई फील दैट स्ट्रांगली कि इस साल आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी डेफिनेटली. जुलाई में फॉर सम ऑफ यू एंड अगस्त फॉर सम ऑफ यू. आई एम गेटिंग दैट फॉर यू. सो नंबर 1 मैसेज, लेट्स सी पाइल नंबर 1 का नंबर 1 मैसेज क्या है. व्हाट इज़ द फर्स्ट अमेजिंग थिंग उनके साथ इस साल होंगी. Pile number 1. Pile number 1. Thank you, Spirit. Thank you. Thank you. Okay. Yes, look at this. We have the Justice card. This is what I'm trying to say कि pile number 1 आपकी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस हो रही है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका सैटर्न में लिब्रा हो सकता है. लिब्रा 8th हाउस में हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, 12th में हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. आई ऑल्सो फील आपको ना आपकी नॉट मैरिड लाइफ, फॉर सम ऑफ यू मैरिड लाइफ भी हो सकती है बट पर्सनल लाइफ में बहुत मसला रहता होगा. लाइक आई एम सीइंग लाइक कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ में यू कांट एबल टू क्विकली कनेक्ट विद समबडी. देयर इज़ अ एनर्जी जो काफ़ी स्ट्रगलिंग दिख रही है इन योर मैरिड लाइफ और इन योर पर्सनल लाइफ. आई मस्ट से आपके जो रिलेशनशिप्स भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, उनके साथ भी मसला हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग लाइक योर फादर के साथ आपको मसला, आपके पेरेंट्स के साथ आपको मसला है. देयर इज़ सम काइंड ऑफ पर्सनल इशूज़ विच आई एम सीइंग जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सहा है बट यूनिवर्स इज़ लिटरली सेइंग कि आपको अब उसका रिवॉर्ड मिल रहा है. अब आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है. जस्टिस ऑल्सो शोज़ कि आप अगर कोई करियर में, अगर आप कोई भी लॉ फील्ड में हो, अगर आप कोई भी पर्सन स्ट्रगलिंग अलॉट इन योर करियर, आपको वहाँ पे भी बैलेंस मिलेगा. आपको ओवरऑल लाइक लिब्रा शोज हियर लाइक ओवरऑल बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. अगर आप इन दोनों में भी स्ट्रगल कर रहे हो सो यू गेटिंग दैट. अगर कोई डिवोर्स की तरफ जा रहा है आपका कोई रिलेशनशिप तो वो भी बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है इन नियर फ्यूचर. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आपको एक क्लियरिटी मिलेगी आपके कर्मों में. अगर आपको लग रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ यू आर फीलिंग सो क्लूलेस, आपको वहाँ पे भी एक डायरेक्शन मिलती हुई मुझे दिख रही है विच इज़ वेरी ग्रेट. ऑल्सो आई एम सीइंग आपको कोई अथॉरिटी, आपको कोई ओहदा मिल सकता है इस साल के एंड तक. अगर आप किसी में मेहनत कर रहे हो तो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे भी आपको कोई ओहदा और कोई आपको पोजीशन मिल सकती है. सो यस, सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज एंड वी हैव सेंसिटी. ओके, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मैन्यूएबल प्रॉब्लम आर डेफिनेटली वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स पे भरोसा रखें. आप जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे करते रहें, सही कर्म करते रहें एंड यू विल सी कि आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. आई एम सीइंग लाइक आपको एक रिजल्ट मिल रहा है चीज़ों का. इट्स अ रिजल्ट टाइम. आपको चीज़ों का अब फ्रूट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है फॉर श्योर. एंड आई ऑल्सो फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप ना जितना हो सके उतना सच बोलें, झूठ मत बोलें, सच की तरफ जाएँ. जितना आप सच बोलेंगे उतना आप ना ट्रूथ वाइब्रेशनल एनर्जी से
गिरे रहेंगे. ऑल्सो बिगिन अगेन. अगेन आई टोल्ड यू, अगर आपको कोई रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, कोई डिवोर्स की तरफ एंड होता हुआ दिख रहा है, उसमें भी अब न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है. अगेन अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने लाइक माइंडसेट में चलते रहें, आप अपनी एनर्जी में चलते रहे, यू विल सी लाइक कि चीज़ें आपकी रिजॉल्व होगी. एंड आई ऑल्सो फील विद द जस्टिस एंड द न्यू बिगिनिंग कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उसका सोल्यूशन होके, और कोई प्रॉब्लम में आप काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं, अगर कोई पैटर्न आपको कॉन्स्टेंटली चल रहा है, उसमें भी आपको अब एक काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत दिखेगी. कोई चीज़ एंड नहीं हो रही, बट उसी में एक नया चैप्टर, एक नई एनर्जी शुरू होती हुई मुझे दिख रही है. एंड डेफिनेटली वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने अपनी कर्म, गलत कर्म, आई मीन सही कर्म करना नहीं छोड़ा. और यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं, जिस नक्शे कदमों पे हो उसी नक्शे कदमों पे चलते रहो. एंड लाइक कहते नहीं, भगवान से मत डरो, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्मा विल पे बैक. तो अपने कर्मों पे ध्यान दें more and more in this year as well. So this is the first message which I am getting for you. Pile number 1. Beautiful. Okay, pile number 2, we have the Empress. Definitely I feel कि कहीं ना कहीं अगर आप कंसीव करना चाहते हो, अगर आप कोई ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्यूटी लाइक वेट लॉस, वेट गेन, ग्लो अप, फिजिकल ब्यूटी का ग्लो अप, you are getting that. Also I'm feeling for some of you, if you are really want some kind of divorce, also डिवोर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए. तो डिवोर्स चाहते हो, वो भी डिवोर्स मिलता हुआ मुझे दिख रहा है. आपके स्टार्स अब रीस्टार्ट हो रहे हैं कहीं पे. ऑल्सो लाइक जुपिटर इन जेमिनाई स्टार्ट हो गया. सो आई फील फॉर सम ऑफ यू, अगर आप अपने सिबलिंग्स में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, अगर आपको कोई मदर के साथ, सिबलिंग मदर का कोई कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी आपको रिजॉल्वमेंट दिखेगी. अगेन एम्प्रेस शोज़ की कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई आपके फेमिनिन, फॉर द फीमेल्स फेमिनिन प्रॉब्लम चल रही है, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, कुछ भी लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिलेटेड, वहाँ पे भी अब काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ दिख रहा है. अगेन एम्प्रेस शोज़ अगेन अथॉरिटी, इट शोज़ द फैमिली. सो इफ़ यू रियली वांट टू डू मैरिज, मैरिज इज़ ऑन योर कार्ड्स, मैरिज इज़ ऑन योर एरिया. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आपको ना इस साल आपके एक सोलमेट, आपके पास लाइफ सोलमेट मिलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, अगर आप चाहते हो तो. सो या क्लियरिटी ऑफ माइंड डेफिनेटली. अगर आप अगर आप कंफ्यूज हो अपनी ही अस्तित्व को लेके, आप अपने ही माइंडसेट को लेके अगर आप कंफ्यूज हो, तो आपको वहाँ पे भी क्लियरिटी दिख रही है. अगेन मुझे एम्प्रेस से फील हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कि आप एक गॉडेस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि क्या सच है, क्या गलत है. क्लियरिटी ऑफ माइंड ऑल्सो शोज़ कि दुनिया में जो भ्रम है और क्या सत्य है, आपको उसमें क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है. एम्प्रेस इज समबडी हु इज़ वे 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 इंटेलिजेंट, वे लाइक पावरफुल देन एम्प्रर. सो वहीं दिख रहा है कि आपको वो क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है कि क्या भ्रम है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, आपको उसमें क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है. द सेम मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू, बट आई एम सीइंग उसकी वजह से आपके अंदर की ब्यूटी इन्हांस हो रही है, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो रहा है, रेडिएंट हो रहा है. आई ऑल्सो फील्स फॉर सम ऑफ यू लाइक कि आप डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू, आपको अगर आप कोई ब्यूटी रिलेटेड काम करना चाहते थे, आपको उसमें भी कहीं ना कहीं एक ग्रोथ मिलती है मुझे दिख रही है. लाइक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, सम काइंड ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट. ओके, डॉक्टर फॉर सम ऑफ यू, लॉयर. ओके, वी हैव इंट्यूशन. ओके, आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो रही है. येस, एम्प्रेस हैव एक्सट्रीमली. एम्प्रेस को ना पाइल नंबर 1 अंडरस्टैंड दैट. एम्प्रेस को ना काम करने की ज़रूरत नहीं होती, एम्प्रेस को नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्रेस को ये चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि दुनिया कैसे चल रही है. एम्प्रेस हैज़ हर इंट्यूशन, शी हैज़ एक्टिवेटेड हर, डिस्पाइट अ जेंडर, राइट, she has activated her 5D realm, जहाँ पे यूनिवर्स से उसको मैसेज आ रहे हैं. सो आई फील अगर आपके कोई काम अटका हुआ है, अगर आपको कहीं से मैसेज, आपको कोई क्लियरिटी नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ट्रस्ट मी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, बिकॉज आपका वो 5D पोर्टल खुलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपके माइंड में वो क्लियरिटी आ रही है, और आप आपको जो इंट्यूशन यूनिवर्स भेज रहे हैं, आपको उसमें पिक कर पा रहे हो. एंड दिस इज़ इन अ हाई, इन एक्सट्रीमली पावरफुल वे. आई एम सीइंग लाइक कि आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है. पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1, आपको बस अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है. आई एम सीइंग इस साल आपका इंट्यूटिव, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका अंतर मन में एक ऐसी शांति आ रही है कि आप अपना 5D कॉस्मिक के साथ कनेक्ट हो गए इस साल. यू विल सी पाइल नंबर 3, आई डोंट नो पाइल नंबर 1, आप पाइल नंबर 3 से भी अट्रैक्टेड हो सकते हो, अगर हो तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट. पाइल नंबर 1, आई फील दैट स्ट्रांगली कि अभी ना लाइक
आई फील कॉस्मिक वेव्स चल रहे हैं इन लाइक अंतरिक्ष में, एंड वो लिटरली कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि आपकी अंदर की 5D की चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे, और यू विल सी एट द एंड ऑफ दिस ईयर कि आपका वो डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है, आपके वो एक्टिवेट हो रहे हैं इस साल. सो दिस इज़ द सेकेंड मैसेज आई एम गेटिंग. लेट्स सी द थर्ड मैसेज. You can see the major arcana come in 2 specific messages. आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है यहाँ पे, बहुत पावरफुल है. यू आर लेवलिंग अप. ओके, अगर कोई लिटरली चैरिटी को एक्सपीरियंस कर नॉट चैरिटी, आई एम सॉरी, पॉवर्टी को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको रिलीफ मिलता हो मुझे दिख रहा है. 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज कि अगर आप लोनलीनेस से लाइक एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप डिप्रेशन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आपको बहुत टाइम से लाइक आई फील पाइल नंबर 1, अगर आप बहुत टाइम से एक अंदर ही अंदर खुद को खाते हुए फील हो रहा है कि वेदर मैं कहाँ को जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको उसमें भी अब आपको डेफिनेटली क्लियरिटी मिल ही रही है. बट आपको आई फील दैट स्ट्रांगली कि आप उसको ओवरकम कर पा रहे हो. आपको फाइनेंशियली यू आर बिकमिंग पावरफुल, यू आर रिलीजिंग दोज एनर्जीज जो आपको अंदर से एकदम लाइक खोखला कर रही है, आपको जो अंदर से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो जो आपको अंदर से ड्रेन कर रही है. वी ऑल नो कि अगर आप अंदर से सही नहीं हो तो आपको बाहर भी कोई ना कोई चीज़ होगी जो लिटरली में आई फील आप कोई ना कोई चीज़ आप ऐसे आप डील कर रहे होगे किसी चीज़ से जो आपको शायद पता हो या ना हो, बट वो चीज़ आपकी एनर्जी ले रही है. एंड यू विल सी आपको बाहर भी दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं, आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं. वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वही चीज़ें 3D में आपकी एनर्जी ले रही थी. फॉर सम ऑफ़ यू करियर हो सकता है, फॉर सम ऑफ़ यू ये फ्रेंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है. यहाँ पे पार्टनर की भी एनर्जी है, बिकॉज मैंने बोला ये डिवोर्स की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए. सो ये एनर्जी भी मुझे फील हो रही है. अगेन द रिलीज ऑल्सो शोज़ लाइक कि यू आर रिलीजिंग द थाट्स, द माइंडसेट जो आपको अकेला बना रहा है, जो आपको गलत राह पे लेके जा रहा है, जो आपको आपके ही सत्य से दूर लेके जा रहा है. आई फील दैट आप उससे अलग हो रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो. आई फील दैट. सो येस, एंड वी हैव लेटिंग गो. यू कैन सी रिलीज एंड लेटिंग गो. यू आर रिलीजिंग. इस साल आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से जाएंगी, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे. हो सकता है फॉर सम ऑफ यू योर पार्टनर, फॉर सम ऑफ यू पार्टनर हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू बहुत सारे माइंडसेट आप सोचते, आप देखना अगले साल सोचोगे, साल के एंड तक ही सोचोगे कि ये मैं क्या कर रही थी या मैं क्या कर रहा था, ये चीज़ मुझे सर्व तो कर नहीं रही थी. एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. अगेन यू हैव टू रिलीज द कंट्रोल ऑफ डूइंग एवरी सिंगल थिंग. यू नीड टू कंट्रोल. आप नो ना, जब आप अपना कंट्रोल अपने हाथों से छोड़ोगे, बिकॉज हम लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, और हमारा कॉन्शियस माइंड तो वैसे ही छोटू सा है यूनिवर्स के कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग, राइट. सो आप जब उस चीज़ को छोड़ोगे तो यूनिवर्स उस चीज़ का होल्ड लेंगे. और वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये ज्ञान मिलेगा कि आपकी बुद्धि बहुत छोटी है यूनिवर्स के एनर्जी से, यूनिवर्स की सोच से. सो आप उसी को छोड़ के आप फिर अपना कॉन्शियस माइंड को लगाए बिना आप यूनिवर्स की एनर्जी को पिक करना शुरू कर दोगे. दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी. एंड यू फील, अगर आप बहुत टाइम से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपको सेफ फील नहीं हो रहा अपने साथ ही या किसी के साथ, तो आपको सेफ्टी इस साल मिलेगी. आप सेफ फील करना लग जाओगे, आप अपने में ही संतुष्ट फील करने लग जाओगे. आपको समझ आ जाएगा कि यू आर लेवलिंग अप. ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 1, आप इस जर्नी में होंगे. अभी भी आपकी लाइफ ऐसे चल रही होगी डेफिनेटली. वो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि इट्स अ शिफ्टिंग टाइम, इट्स अ लाइक शिफ्टिंग टाइम फॉर श्योर. सो लेट्स सी, सम गाइडेंस ले लेते हैं, लास्ट गाइडेंस जो स्पिरिट हमें देना चाहती हैं. सो So we have 6 of Pentacles and we have Judgment. Definitely यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका डिवाइन टाइम आ रहा है किसी चीज़ का. वही मैंने आपको बताया, डिवाइन टाइम आ रहा है. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में आप चीज़ों को पीछे छोड़ के एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हो. आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, आप एक नए वर्जन में तब्दील हो रहे हो, आप एक नए अथॉरिटी में जा रहे हो, आप एक नई दुनिया में जाते हो दिख रहे हो. यू आर टैपिंग इनटू न्यू वर्जन. आपको यूनिवर्स आपको आप ही की कब्र से निकालेगी. येस, आई एम वेरी श्योर आपकी हालत बहुत ख़राब होगी. यू आर डीलिंग विद सच अ मेस राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी, कीप गोइंग. आपकी चीज़ें बहुत अच्छी, आपके कर्मों का फल मिल रहा है. 6 of Pentacles ऑल्सो शोज बैलेंस. यू कैन सी द बैलेंस.
मे बी फॉर सम ऑफ यू आफ्टर डिवोर्स यू विल गेट अ न्यू पर्सन फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आफ्टर दिस काइंड ऑफ ब्रेकअप, अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रेकअप करने की ज़रूरत है, यू विल सी कि आपको एक नया पर्सन मिलेंगे और वो न्यू पर्सन विल बी योर मेट फॉर श्योर। इस साल आपको आपके पार्टनर मिलने की भी संभावना दिख रही है, बट बिफोर पार्टनर आई एम सीइंग अ डिवोर्स, अ ब्रेकअप, अ न्यू, और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू लाइक पाइल नंबर 1, आफ्टर अ ब्रेकअप दिस पर्सन कम्स विद अ न्यू शेल, विद अ न्यू स्किन, राइट? तो ये भी हो सकता है, बट यूनिवर्स इज लिटरली सेइंग कीप रेडी, दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल लाइक कॉन्स्टेंटली रिमेंबर इट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। एंड डेफिनेटली चैरिटी करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, वही आपको आगे बेड़ा पार भी कराएगा। तो सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो पाइल नंबर 1, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली एंजल नंबर 333 लिखना फॉर श्योर, एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या आपके मेन 3 मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं इस पाइल में। एंड डेफिनेटली आई विल मीट यू इन अनदर रीडिंग। टेक केयर। Pile number 2. If you choose this picture, then this is your reading. So pile number 2, I'm feeling like, I don't know, मैंने अभी मुझे पता नहीं, but I have that energy कि अगर आप इस साल अपना मेट ढूंढ रहे हैं, अगर आप अपना सोल मेट, अगर आप अपना लाइक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में इस साल आना चाहते हैं, सो दिस ईयर इज़ ग्रेट फॉर यू। और इस साल आपको कोई ना कोई पर्सन ज़रूर मिलेगा दैट विल रियली 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 help you to move in your life. I'm feeling that. So pile number 2, let's see what are the main 3 messages you are having for this year. So first message, pile number 2 का first message क्या है? All right. Oh my goodness. Okay, we have the sun card. All right. हमारे पास sun card है, which shows pile number okay, sun really shows कि success is in on your cards. I'm seeing that कहीं ना कहीं इस साल आप अगर बच्चे चाहते हैं तो you can able to conceive और एक ऐसे बच्चे को आप जन्म देंगे अगर आप बच्चा करना चाहते हैं जो लिटरली इस दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। येस, आई एम गेटिंग दैट। सन ऑल्सो शोज़ कि आप इस साल अपने आप को फ्री कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। यू आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम मैनी बिलीफ सिस्टम्स, फ्रॉम मैनी बाउंडेशंस, और इस साल आप बहुत ज़्यादा रिलीज्ड फील करेंगे। सन ऑल्सो शोज़ अ फेम, पॉपुलैरिटी एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेशन। अगर आप इन कोई ऐसे काम में कर रहे हैं, ऐसे कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको फेम, पॉपुलैरिटी, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग दैट। यू आर गेटिंग द स्टार ऑफ योर फैमिली, यू आर बिकमिंग द पॉपुलर पर्सन ऑफ योर फील्ड। आई फील दैट स्ट्रांगली। एंड डेफिनेटली इस साल आप बहुत ज़्यादा मदर अर्थ से कनेक्टेड दिख रहे हैं। लेट मी पुल द लास्ट कार्ड ऑल्सो, देन वी विल स्पीक। पाइल नंबर 1 का, पाइल नंबर 2 का फर्स्ट मैसेज, and we have inner child. Oh my goodness, wow, we can see the inner child. Okay, I feel इस साल आप जितना अर्थ के साथ जुड़े रहेंगे, जितना आप ग्राउंडेड स्टेट में रहेंगे, उतना आप इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगेन आई एम सीइंग द 5th हाउस एनर्जी, पाइल नंबर 2। 5th हाउस एनर्जी रियली शोज अफेयर्स, इट शोज इनर चाइल्ड, इट शोज चिल्ड्रंस, एंड आई फील स्ट्रांगली कि इस साल आप ज़रूर वो काम करेंगे जो आप बचपन में करना चाहते थे, जो आप अंतर से, आपकी अंतर मन कहती है, जो आपकी अंदरूनी आवाज़ कहती है करने को। आपको कोई रोक नहीं पाएगा उस काम को करने से। अगर आप बहुत टाइम से चाहते हो आपका करियर लाइक आपके क्रिएटिव फील्ड में हो, आप जो लाइक क्रिएशन वाले कोई काम में हो, तो इस साल आप डेफिनेटली उसमें भी कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ आर्ट, फॉर सम ऑफ यू इट्स अ क्रिएटिविटी, सम काइंड ऑफ सॉर्ट। आई फील दैट। इनर चाइल्ड ऑल्सो शोज कि आप अब वो काम नहीं करेंगे जो सोसाइटी करवाना चाहती थी इस साल। अब वो काम करेंगे जो आप खुद करना चाहते थे, जो आपकी लाइक द पर्सन यू आर, वट एवर द नेम यू हैव, वो पर्सन जो हो आप, वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लाइक आई एम सीइंग द मूवी तमाशा फॉर यू, द वेद कैरेक्टर, राइट? एंड आई एम लिटरली सीइंग द तारा एंड वेद एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील आप वेद हो और आप एक ऐसे पर्सन हो, आप वो काम छोड़ रहे हो जो सोसाइटी करवा रही थी आपसे। अब आप वो पर्सन बन रहे हो जो आप खुद बनना चाहते थे, जो आपके अंदर वाले आप हो वो बनना चाहते हो, वो बन रहे हो। सन ऑल्सो शोज आपको वो एक्सट्रीम रिकॉग्नाइजेशन देगा, लाइक द प्लैनेट्स का किंग, यू नो ना हाउ पावरफुल प्लैनेट्स आर, उसके किंग। सो यू कैन सी विद द सन ग्रेज हम लोगों को लाइट तो दिखती है, बट सन की ही एक इतनी पावरफुल स्टेट होती है जो जला भी देती है। सो यू नो द पावर ऑफ सन, राइट? सो आई फील दैट स्ट्रांगली यू आर बिकमिंग दैट पावरफुल पर्सन। एंड अगेन आपकी बहुत सारी चीज़ों का हार्वेस्ट टाइम आ गया है, वेयर यू आर एबल टू डू थिंग्स जो आप करना चाहते हो। अगेन आई फील for some of you, if you really wanted to
फ्लो में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली मेडिटेशंस कीजिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हुए, नीचे बैठ के खाना खाएं. यू कैन ऑल्सो डू हॉर्स राइडिंग, हॉर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू चना खाएं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा. सनफ्लावर सीड्स माइट बी गुड फॉर यू फॉर सम ऑफ यू. एंड ऑल्सो प्लेइंग विद चिल्ड्रंस, spending time with children will be very great for you. I'm feeling that because their energy will activate your inner energy, right? So वो I'm feeling that strongly. And कहीं ना कहीं आपके ऐसा एक योग बनेगा जहाँ पे आप बच्चों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करोगे इस साल. I feel that strongly. बच्चों के साथ, या you will definitely rewind your own inner memories with your mother for some of you. You know, like आप बातें करोगे and that will gives you inspiration, motivation to do something new in your life. I'm not saying new, but I'm saying you are already familiar what you will do this year. So yes, for the second message we have the death card. Okay, I feel strongly pile number 2 कि इस साल आप definitely let's pull first all the cards. And number 2. Okay, what is the second message? We have right action and we have begin again. Okay, yes, definitely I told you कुछ नया नहीं आप शुरू कर रहे हैं, बट अब जो काम आप कर रहे थे बहुत टाइम से उसी में एक नया अंदाज आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक नया वे आता हुआ मुझे दिख रहा है. अगेन राइट एक्शन मीन्स आप पहले शायद सही एक्ट बिकॉज चीज़ की डिवाइन टाइमिंग नहीं थी तो आप राइट एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो. ओके, बट आई कैन सी नाउ वो एक जो गड़बड़ का टाइम है, वो जो डिवाइन टाइमिंग नहीं था वो डिवाइन टाइम आ गया है. यू आर लिटरली मे बी आप एज में बड़े हो सकता है आपका एज अभी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वॉट यू रियली वॉन्टेड टू डू, बट यूनिवर्स इज सेइंग जस्ट डू इट, टेक एक्शन, जस्ट गो फॉर दैट. बिकॉज आई एम फीलिंग वो आपका कार्य जो है वो अंतर्मन का है और आपके शरीर ये है, बट यूनिवर्स इज सेइंग अपने इस चोले को उतारें. कुछ बड़ा छोटा नहीं होता, जस्ट टेक अ एक्शन. एंड आई फील स्ट्रांगली यू विल टेक एक्शन, यू विल बिगिन अगेन एंड यू विल डू. एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो योग खुद बनेंगे. यू डोंट हैव टू डू दैट, वो योग खुद बनेंगे. एंड यूनिवर्स सेकंड मैसेज आपको यही दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली कि अब वो समय आ रहा है. अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चीज़ें अब ऐसे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप, तो यूनिवर्स इज सेइंग लाइक चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, अब चीज़ों का रिवर्स में आती हुई मुझे दिख रही है. डेथ ऑल्सो शोज़ कि आप बहुत लंबे टाइम से ट्रांसफॉर्म कर रहे थे खुद को, बट अब आप रेडी हो रहे हो उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि वो कार्य बड़ा है, वो छोटा कार्य नहीं है. आप जो कर रहे हो पाइल नंबर 2, आप जो काम अंतर मन से करते हो ना वो 5D की एनर्जी से आता है. तो 5D की एनर्जी इज़ पवित्र. सो वट एवर यू डू, फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएट अ बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, सो यू सी वो 5D की एनर्जी लोगों को कितना फलित करेगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक पीपल, इम्तियाज़ अली, यू नो देयर मूवी, दैट मैन्स मूवी, एंड यू सी दैट कि हाउ पावरफुली दैट पर्सन क्रिएट्स मूवी, और वो कितनी इम्पैक्टिंग होती है समाज में, सोसाइटी में. दैट हील्स पीपल, दैट गिव्स देम थिंकिंग कैपेसिटी, वो एक नई सोच, एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं. सो आई फील दैट स्ट्रांगली कि आपकी भी वो 5D एनर्जी कनेक्ट हो रही है. आप जब अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होंगे तो आपकी वो 5D एनर्जी कनेक्ट होगी, और वो 5D की एनर्जी के बेसिस पे यू विल एबल टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली यू बट द होल एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज सन इज़ अ राजाओं का राजा. मेक श्योर अबाउट दैट. सो येस, दिस इज़ द सेकेंड मैसेज आई एम गेटिंग. सो टेक राइट एक्शन, जो आपको लग रहा है सही है, यूनिवर्स वो खुद ही दिला देंगे. एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स विच रियली शोज द न्यू क्रिएशन. अगेन द सेम मैसेज आई एम गेटिंग, this is the same almost message is there. Ace of Wands shows transformation, it shows like the new beginning, it shows like okay, it is a potential जो निकलेगी आपकी इस साल. आप देखना कुछ नया नंबर 1 पोजीशन पे, अगर आप काफ़ी टाइम से नंबर 1 पोजीशन पे नहीं हो and you're struggling for that, you will able to do that. Ace of Wands also shows like आप physically attractive हो रहे हो, you are mentally becoming the radiant, you are becoming popular in everybody's eyes. I feel that. We have practice, yes, and we have ease. Things are coming very easily towards you. आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको परमात्मा पे भरोसा, और जो कर रहे हैं उसको उसी प्रोसेस में, उसी एनर्जी में करने की ज़रूरत है, विद गुड एनर्जी. अगर आप गुड एनर्जी में नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट, क्योंकि वो आपको और आसान करेगी. एंड आई फील दैट कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास आ गए हो. सो नाउ almost things will begin again. Same energy I'm getting for you.
कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया क्रिएट हो रहा है, कुछ नई दुनिया आपके लिए बन रही है, एक नया संसार आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है. इट्स अ immense transformation I'm getting for you. Again, e shows कि things are really easy for you. You will see after like after August for some of you, अगस्त की एनर्जी है, तो अगस्त के बाद यू विल सी थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल सी डेफिनेटली कि आपको उस तरह वो चीज़ें मिल रही हैं कि जैसे लोगों को नहीं मिल पा रही. लोगों को मेहनत करके मिल रही है, आपको आसानी से मिल रही है क्योंकि आपने वो मेहनत कर ली है. नाउ इट्स योर रिवॉर्डिंग टाइम. सो यूनिवर्स गिव्स यू डिस्क्लेमर कि अब आपका रिवॉर्डिंग टाइम है. सो डोंट लूज़ योर होप एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली राइट एंजल नंबर 222 इन कॉमेंट सेक्शन टू confirm this is your energy. And let's pull some, let's pull some गाइडेंस कार्ड. आपके लिए क्या है गाइडेंस कार्ड? आई फील आपके लिए ज़्यादा कोई वो नहीं है. अगर आप शादी करने का सोच रहे हो इस साल तो डेफिनेटली करें शादी. एंड अगर आप किसी पर्सन आपके जहन में चल रहा है तो आप उनके बारे में सोचें. आई फील दैट. एंड ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद योर डिवाइन पार्टनर. दैट विल रियली हेल्प यू टू बी द वन. सो आई फील दैट स्ट्रांगली. आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें. आप अगर वो आपके साथ नहीं हैं तो प्लीज़ कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ. और अगर वो आपके साथ हैं तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए. डू मेडिटेशंस विद देम, गिव देम एनर्जी पावरफुल. आप दोनों जुड़े हुए हैं. आई सी दैट स्ट्रांगली. सो पाइल नंबर 2, आई नो दिस इज़ अ वेरी क्रिस्प शॉर्ट रीडिंग बट आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. आपके तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्लियर मैसेजेस थे एंड आई फील 3 से ज़्यादा वो एक क्लियर डिस्क्लेमर वीडियो है ये आपके लिए. सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस आई विल मीट यू इन अनदर रीडिंग. टेक केयर. Pile number 3. If you chose this picture, then this is your reading. So I feel pile number 3 आपके लिए एक patience word आ रहा है. Like patience. You have extremely patience. और अगर आप patient नहीं हो तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस साल आप patience तो ज़रूर सीखोगे. आपको patience की बहुत ज़रूरत है. क्या तो ज़रूरत है या आप सीख चुके हो? Okay, so yes. So what is the first message for pile number 3? पाइल नंबर 3. आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 1 से भी हो सकते हो. सो यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट, लेट्स पुल ऑल. तब हम एक कंफर्म मैसेज निकालेंगे. दीज विल बी द शॉर्ट क्रिस्प रीडिंग. हम लोग डायरेक्ट मैसेजेस ही लेंगे, ज़्यादा डिटेल मैसेजेस लेंगे. सो यस, लेटिंग गो. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. फर्स्ट मैसेज. What is the first message for pile number 3? We have reflect. Okay, I feel pile number 3 आपको यूनिवर्स एक चीज़ फर्स्ट मैसेज देना चाहते हैं जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अब पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेगी और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो बो रहे हो उसी का ही आपको परिणाम मिलेगा. अगेन लेटिंग गो से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप जब अपने लाइक कॉन्शियस माइंड के माइंडसेट को रिलीज़ करेंगे क्योंकि वही बार बार सामने आएगा. यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी चीज़ें देना चाहता है. आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़ी चीज़ें और वो इस साल आपको दिखेगी भी. बट यूनिवर्स का एक कह सकते हैं कि एक नियम भी है कि आप जो बोओगे वही आएगा. तो आप जो बो रहे हो वही आ रहा है. आपकी जो भी कॉन्शियस माइंड में सोच है, आपकी जो कॉन्शियस माइंड में बुद्धि है, आप उसी को आई फील पाइल नंबर 3 कि आप उसी को आप उसी से अपनी लाइक कहानी लिख रहे हो और वही आपकी तरफ आ रहा है. बट परमात्मा कह रहे हैं, बट यूनिवर्स योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि उसको छोड़ें, उन माइंडसेट को छोड़ें क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, कुछ चीज़ें लो वाइब्रेशन भी है, कुछ चीज़ें हाई वाइब्रेशन भी है. तो जब आप उस चीज़ को छोड़ेंगे तो दैट विल टेक अ कमांड बाय यूनिवर्स. वो 5D से आएगी चीज़ें. तो 5D वाले जब लाइक यूनिवर्स जब उस चीज़ को लेंगे जिसको हम सरेंडर कह सकते हैं, जिसको हम लेट गो करना कह सकते हैं चीज़ों को, तो तब चीज़ें आपकी पावरफुल स्टेट में मैनिफेस्ट होंगी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को लेट गो करें और यूनिवर्स को सरेंडर जोन में जाएं जहाँ से वो आपके काम को करेंगे क्योंकि वो काम ज़्यादा मैं बोलूँ एडवांस एंड ज़्यादा पावरफुल होंगे. अगेन ये सब सोच से दिख रहा है एक नई कहानी, एक नई चीज़ें. अब पुरानी चीज़ें आपको पीछे छोड़ के एक नई कहानी की तरफ जाने की ज़रूरत है. ये सब शॉर्ट शोज़ विंटर ऑल्सो कि आपकी विंटर में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है. लाइक आई एम सीइंग लाइक लास्ट के 3 months फॉर सम ऑफ यू. नो 4 months की एनर्जी है. अगेन ये सब स्वॉट शोज़ कि आपको अब समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितनी क्लियरिटी है. कुछ अंदर के माइंडसेट्स को ना आपको
लेट गो करने की ज़रूरत है. आई एम सीइंग लाइक ऑल्सो कि आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्योंकि आपके काम ही आपके लाइक अंदर की रिफ्लेक्शन है. तो देखें कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप किस ढंग से काम कर रहे हो, आप किसके बारे में कैसे संकल्प बना रहे हो, क्या सोच बना रहे हो, क्योंकि वही कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को, आपके थिंकिंग माइंड को दिखा रहे हैं. बट अगर आपका थिंकिंग माइंड साफ़ है तभी आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो पाएंगे. सो अपने अंतर मन को साफ़ रखें, पवित्र रखें, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट होकर यूनिवर्स के पास जाएगा. अगर वो साफ़ नहीं रहेगा तो दैट विल रिफ्लेक्ट बैक और वो चीज़ वापस आ जाएगी आपके पास. तो मेक श्योर अबाउट दैट. सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग. और आई एम सीइंग कुछ ना कुछ नया बिगनिंग हो रहा है वेयर यू कैन एबल टू, आपको कोई नया आइडिया आएगा. अगर आप कोई काम कर रहे हो आपको कोई नया आइडिया आ सकता है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है. फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट. सो पहली बात, आपको अंदर से एक साफ और स्वच्छ मन की ज़रूरत है. आपको कुछ चीज़ों को लेट गो, रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आपके अंदर लाइक वी ऑल नो, अगर आपके कमरे में मिरर है और अगर आपका एक दीवार गंदी है तो सामने मिरर है, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है उस दीवार में, तो आपको ज़्यादा गंदा फील होगा. सो वही कह रहे कि यूनिवर्स इज़ अ रिफ्लेक्शन. सो आप अगर अच्छा दिखाओगे तो अच्छा वो रिफ्लेक्ट करेगा, अगर बुरा दिखाओगे तो बुरा रिफ्लेक्ट करेगा. सो यस, सो इस साल आपकी सफाई ज़रूर होगी. Second, we have satisfaction. Yes, the 9th month September will be very significant for you, for some of you, and again I feeling satisfaction. इस साल आपको कोई अवार्ड, कोई इंक्रीमेंटेशन, कोई सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है. फॉर सम ऑफ यू आप फॉरेन ट्रिप लगा सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप अब्रॉड जा सकते हो अगर आपको जाने की इच्छा है. अगेन आई फील कि आपको अंतर मन की एक सेटिस्फैक्शन फील होगी, जहाँ पे आप बोलोगे कि वाह सारी चीज़ें सही है, अभी तक मैं जो कर रहा था वो सही है. आपको नॉन ड्यूअलिटी से निकल जाओगे कि क्या चीज़ मेरे को, वेदर यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सी चीज़ मेरे को लाइक संतुष्ट करती है. आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे को संतुष्ट करती है, ये चीज़ मेरे को लाइक यू विल एबल टू अंडरस्टैंड योर इनर डिवाइन, इनर चाइल्ड. आपको आपके ऑथेंटिक यू के बारे में पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ अंतर से लाइक सही खुश करती है. नॉट एवरीथिंग मेक्स अस हैप्पी. आप देखोगे कि आपको खाना खाना तो पसंद है, बट आफ्टर सम टाइम्स यू विल फील रिग्रेट. पिज़्ज़ा खाने के बाद अच्छा तो लगता है, बट वेट गेन का जो स्ट्रेस होता है वो सारी खुशी को निकाल देता है. सो वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी खुशी होगी जो नशे में रहेगी, जो खुश में रहेगी. आई एम सीइंग लाइक यू विल एबल टू बैलेंस योर सेल्फ, यू विल एबल टू फाइंड द बैलेंस इन योर होम. डेफिनेटली कोई पार्टनर, कोई पर्सन. और अगर आप घर जाना चाहते हो, बहुत टाइम से आप बाहर रह रहे हो, अगर आप घर जाना चाहते हो तो आप घर जा पाओगे. अगेन आई फील यू विल फाइंड सम होम विद इन यू एंड द प्लेस वेयर दैट विल गिव्स यू द ऑथेंटिक यू. ट्रैवल के बाद, अब्रॉड जाने के बाद भी हो सकता है. एंड अगेन आई फील विद अ फाइन बैलेंस कि आप अपने अंदर और बाहर की दुनिया को इतने अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो कि आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल गया. एंड यू आर लिटरली सेइंग कि लोगों के लिए दुनिया में प्रॉब्लम्स होगी पर मेरे लिए नहीं, बिकॉज I feel satisfied, I feel happy. You will able to deal with problems easily without worrying, without staying like suppressed. I feel that strongly. Again I feel with the dual non-dual card कि आप जो लाइक अपने ही वर्जन्स में कंफ्यूज थे, अपने ही थॉट्स में कंफ्यूज थे, वहाँ पे भी क्लैरिटी आ रही है, वहाँ पे भी बैलेंस आ रहा है, और अब वहाँ पे भी आप अच्छे से लाइक चूज़ कर पा रहे हो कि मुझे कौन से थॉट किस कहते नहीं, किस व्हाट वी कैन से लाइक किस कोट पे चलना चाहिए, किस कैप्शन पे चलना चाहिए, राइट. सो यस, किस प्रिंसिपल पे चलना चाहिए. आपको अपने प्रिंसिपल्स क्लियर हो रहे हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ. सो यस, वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन इट्स वेरी लाइक ग्रेट कि आपको कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंटेशन, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, दैट विल बी ग्रेट. फैमिली स्टार्ट कर सकते हो, फैमिली अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हो तो पार्टनर भी मिलने के काफ़ी चांसेस हैं. सो दिस इज़ योर सेकेंड मैसेज. नाउ लेट्स सी द थर्ड मैसेज. Third message for pile number 3. All right, we have yes, definitely it's a partner. This is a partner energy. आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्टेड है. पाइल नंबर 3, आप देखना इस साल आप माइंड बॉडी स्पिरिट सोल के साथ कनेक्ट होंगे एंड यू विल एबल टू सी कि आपको कैसे यूनिवर्स आपको इंटरनली मैसेज दे रहे हैं. अगेन वही जो मैंने आपको फर्स्ट मैसेजेस में बताया, आप जो सरेंडर जोन में जाएंगे तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, हायर रिल्म के साथ. सन आपका बहुत ज़्यादा, आप देखें आपका सन साइन क्या है, आप वो आपकी लाइफ में बहुत डोमिनेंट होगा. एंड अगेन आई विल टेम्परेंस से बैलेंस. अगेन बैलेंस तो आ ही गया है कार्ड. टेम्परेंस ऑल्सो शोज़ कि आपको पार्टनर
पार्टनर इज़ कमिंग, योर कर्मा इज़ पेइंग ऑफ. सो कोई पार्टनर आ सकता है आपकी तरफ, क्योंकि आपने अपनी जर्नी काफ़ी, मैं देख रही हूँ कि अकेले गुजारी है. तो अब आपकी तरफ कोई पार्टनर आ सकता है, एंड ये पार्टनर पास्ट लाइफ से होंगे, एंड डेफिनेटली एंजल्स के थ्रू होंगे. एंड प्रैक्टिस से दिख रहा है कि इस प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, लर्न स्पिरिचुअलिटी. इस साल आपको डेफिनेटली कोई ना कोई डीप ज्ञान ऑफ स्पिरिचुअलिटी ज़रूर पता चलेगा, डीप ज्ञान ऑफ योर सेल्फ इनर बीइंग ज़रूर पता चलेगा. दैट विल गिव्स यू all the, what we can say, like the motivation, which will give you all the, you know, like enlightenment within you. and again इस साल आप अपने मोक्ष के और करीब जाएंगे. अगर आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं तो अगेन प्रैक्टिस से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप इस साल ज़रूर मेडिटेशन के भी डीपर लेवल पे जाएंगे. यू विल एबल टू रीडिस्कवर अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मेडिटेशन एज वेल. बट आई कैन सी अगेन, आई फील कि आप जो इतने सारे वर्जन्स में बटे हुए थे, लाइक किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के डिफरेंट थिंग्स, आप उससे अलाइन होके आप खुद में बन रहे हैं. वट एवर द नेम यू हैव, आप उसमें वापस आ रहे हैं. आप किसी के कुछ नहीं बन रहे. वो किरदार तो आप निभा ही रहे हैं, बट उन किरदारों में आप बट गए थे, बट आप वो वापस अपने में आते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अब आप वापस खुद में समेट रहे हैं, सिमट रहे हैं. आई फील दैट. सो दिस इज़ द सेकेंड मैसेज. और डेफिनेटली जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनका भी अब कर्मा पे बैक होता हुआ मुझे दिख रहा है. एंड डेफिनेटली कोई नया पर्सन, कोई नई पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है. एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि कीप गोइंग, ट्राई करते रहें. अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन मिल रही है टू एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर ज़रूर करें different peoples, because that will give you the clarity towards yourself. So yes, let's see the last messages for you. So we have Queen of Swords, and okay, be clear, be optimistic, and be serious for yourself. Don't compromise for yourself, and don't be in a rush up state. अपने clear mindset में रहें और अपनी ही journey पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी journey आपकी है और आप ही को ध्यान देने की ज़रूरत है. Nobody come and saves you until you will stand up for yourself. और आप ही अगर साफ होंगे तभी यूनिवर्स भी हेल्प कर पाएगा, अदरवाइज यूनिवर्स भी नहीं हेल्प कर पाएंगे. सो मेक श्योर अबाउट दैट. एंड येस, बी ऑप्टिमिस्टिक और अपनी जर्नी के लिए खुले रहें, अपने पोर्टल्स को खोलते रहें, अपने दरवाजे के लिए ज़रूर खुले रहें. दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर जर्नी दैट यूनिवर्स इज सेइंग. सो येस. So pile number 3, if you connect with this video, definitely write angel number 999 in comment section to tell कि आपने pile number 3 select किया है. And if you like my content, please subscribe to my channel. And yes, I will meet you in another reading. Take care.